तो चलिए आज एक कहानी का गहराई से विश्लेषण करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है आरव की। सीतापुर जैसे आप सोचिए एक छोटे शहर का लड़का जिसने गेमिंग के अपने शौक को YouTube पर एक पहचान में बदला। अच्छा। हमारे पास देखिए द गेमर्स एसेंट टू सक्सेस नाम के एक दस्तावेज के कुछ अंश हैं जी। जो उसके सफर की ना मतलब बारीकियों को सामने रखते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से केस स्टडी जैसा है। हाँ कह सकते हैं। और हमारा मकसद है इस कहानी से वो खास बातें निकालना जो शायद पहली नजर में छूट जाएं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक 17 साल के लड़के से, आरव, जिसके लिए पबजी, फ्री फायर, वैलोरेंट जैसे गेम्स वो सिर्फ टाइम पास नहीं थे। जुनून था मतलब? हाँ, एक जुनून थे। उसकी उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर ऐसे चलती थी मानो कोई साज बजा रहा हो। वाह। लेकिन घर पर माहौल थोड़ा अलग था। जैसा कि अक्सर होता है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि स्रोत बताता है, माँ की चिंता थी इन गेम से मिलेगा क्या। और पिता की सीधी सलाह, पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, ये मोबाइल वगैरह छोड़। ये तो शायद कई घरों की कहानी है ना? सही बात है, सुनी सुनाई बातें लगे ये। बिल्कुल। ये चिंताएं अपनी जगह वाजिब भी लगती हैं, खासकर जब रास्ता बिल्कुल नया हो। सही है। पर आरव के लिए प्रेरणा का स्रोत थे वो गेमिंग यूट्यूबर्स। अच्छा। जिन्हें लाखों लोग सिर्फ गेम खेलते हुए देखते थे। हाँ, उस समय ये चलन शुरू ही हो रहा था। हाँ, वो उन्हें देखकर सोचता था एक दिन मैं भी। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये शायद उस अनदेखे रास्ते पर चलने का पहला नक्शा था जो वो अपने मन में बना रहा था। और यहीं पर देखिए ये कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक गेमर की कहानी नहीं है। ये तो भारत में जो ये डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का कल्चर उभर रहा है ना, बिल्कुल उसका एक प्रतिबिंब है। हाँ सही कहा। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कैसे गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स का दौर शुरू हुआ और कैसे इसे खासकर पुरानी पीढ़ी एक असली काम नहीं मानती थी। हाँ, वो खेलने को काम कैसे माने। बिल्कुल। ये जुनून और जो पारंपरिक करियर की उम्मीदें हैं ना, उनके बीच का टकराव है जो सिर्फ गेमिंग में नहीं, कई नए क्षेत्रों में युवाओं को अनुभव होता है। ये एक तरह से सोच के स्तर पर पीढ़ीगत दूरी को भी दिखाता है। एग्जैक्टली सही कहा। तो इसी जुनून और टकराव के बीच आरव ने अपना पहला कदम उठाया। अच्छा। स्रोत में एक दिलचस्प डिटेल है, उसके पास जो मोबाइल था वो पुराना था। अरे, और उसकी स्क्रीन भी टूटी हुई थी। सच में? फिर तो मुश्किल हुई होगी। हाँ, लेकिन इरादे बुलंद थे। उसी टूटे स्क्रीन वाले फोन से उसने अपना YouTube चैनल शुरू किया, आरव गेमर्स 07। नाम तो काफी आम सा है। हाँ, नाम तो आम गेमर्स जैसा है, पर शुरुआत खास थी। सोचिए, उस पहले वीडियो के लिए हिम्मत जुटाना। उसने कहा, हेलो दोस्तों, मैं आरव हूँ और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ धमाकेदार गेम प्ले। कैमरे के सामने पहली बार बोलना, हाँ मुश्किल तो होता है। हाँ, अपनी आवाज रिकॉर्ड करना, ये सुनने में आसान लगता है, पर स्रोत इशारा करता है कि ये उसके लिए एक बड़ी छलांग थी। मैं समझ सकती हूँ। फिर शुरू हुई असली मशक्कत, घंटों एडिटिंग, वो भी उस धीमे फोन पर शायद। हाँ बिल्कुल, रातें जागकर कंटेंट तैयार करना, और इंटरनेट की समस्या जो छोटे शहरों में आम है। हाँ वो तो है। डेटा खत्म होने पर छत पर जाकर वाईफाई सिग्नल खोजना। अरे बाप रे। स्रोत इस संघर्ष को काफी विस्तार से बताता है। नतीजे क्या थे? पहले दिन 10 व्यूज। बस 10? हाँ, दूसरे दिन 25 और तीसरे दिन 2 डिसलाइक भी। हो, ये तो हौसला तोड़ने वाला था। हाँ, ये आंकड़े शायद किसी का भी हौसला तोड़ दें। बिल्कुल। और फिर वो कमेंट आया जिससे वाकई उसे हिला कर रख दिया। क्या? तेरी आवाज ही बेकार है भाई, बंद कर दे चैनल। हो, ये तो बहुत कठोर है। स्रोत बताता है कि ये पढ़कर आरव का दिल बैठ गया। वो गंभीरता से सोचने लगा कि शायद घर वालों की बात सही थी, शायद ये उसके बस का नहीं। ऑनलाइन दुनिया जितनी लुभावनी है, शुरुआती नाकामयाबी और ऐसी सीधी आलोचना उतनी ही बेरहम हो सकती है। ये एक अहम मोड़ है। स्रोत यहाँ सिर्फ निराशा नहीं दिखाता, बल्कि उस नाजुक पल को उजागर करता है जहाँ कई क्रिएटर्स हिम्मत हार जाते हैं। सही। शुरुआती जोश अक्सर ऐसी कठोर प्रतिक्रियाओं और धीमी रफ्तार वाली तरक्की से ठंडा पड़ जाता है। ये सिर्फ कंटेंट बनाने की चुनौती नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आलोचना झेलने और खुद पर यकीन बनाए रखने की, मतलब मानसिक मजबूती की परीक्षा है। हाँ, मेंटल टफनेस। बिल्कुल। स्रोत शायद ये भी बताता है कि इस पॉइंट पर सपोर्ट सिस्टम कितना जरूरी हो जाता है। और शायद यही हुआ। जब वो निराश बैठा था, कहानी में एक अहम मोड़ आया, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। अच्छा, क्या हुआ? उसकी माँ चाय लेकर आई। उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस एक सीधी सी बात कही, बेटा सबकी बात सुन के रुक जाएगा तो सपना कौन पूरा करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात कह दी उन्होंने। हाँ, ये शब्द शायद किसी भी मोटिवेशनल वीडियो से ज्यादा असरदार साबित हुए। बिल्कुल, माँ की बात का असर ही अलग होता है। स्रोत बताता है कि ये सुनकर आरव के चेहरे पर मुस्कान लौट आई,
उसने मन ही मन तय कर लिया, नहीं माँ, अब मैं हार नहीं मानूंगा। अच्छा, तो उसने फिर से कोशिश की? हाँ, और यहाँ से उसकी अप्रोच बदली। उसने सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं की, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना शुरू किया। स्मार्ट वर्क, हाँ। उसने एडिटिंग की नई तकनीकें सीखी, शायद ऑनलाइन ट्यूटोरियल से या दूसरे क्रिएटर्स को देखकर। सीखना बहुत जरूरी है। आवाज की क्वालिटी सुधारने के लिए जैसे तैसे पैसे जोड़कर शायद एक सस्ता सा गेमिंग हेडफोन खरीदा। अच्छा, ये तो अच्छा निवेश था। हाँ, उसने सीखा कि आकर्षक थंबनेल कैसे बनाते हैं ताकि लोग वीडियो पर क्लिक करें। हाँ, थंबनेल तो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा बदलाव ला रही थी। धीरे धीरे मतलब। हाँ, और ये बदलाव दर्शकों ने भी महसूस किया। धीरे धीरे लोग उसके गेम प्ले के साथ साथ उसकी मेहनत और लगन को भी पसंद करने लगे। अच्छा। कमेंट्स का टोन बदलने लगा और फिर वो दिन आया जिसका हर क्रिएटर इंतजार करता है। वायरल मोमेंट। हाँ, उसकी एक वीडियो इम्पॉसिबल चिकन डिनर चैलेंज वायरल हो गई। अरे वाह। स्रोत के मुताबिक रातों रात 1 लाख व्यूज। 1 लाख और सीधे 10,000 नए सब्सक्राइबर्स। कमाल है। कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई। अरब भाई, आप तो इंस्पिरेशन हो, क्या गेम प्ले है। कहा वो नेगेटिव कमेंट और कहा ये। हाँ, कहा वो एक नेगेटिव कमेंट जिसने उसे तोड़ने की कगार पर पहुंचा दिया था, और कहा ये हजारों तारीफें। ये तो कमाल ही हो गया। ये वायरल होने वाली घटना अपने आप में विश्लेषण का विषय है। ये दिखाती है कि कंटेंट इकोसिस्टम कितना अप्रत्याशित मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। सही। स्रोत में चैलेंज वीडियो का जिक्र महत्वपूर्ण है। अक्सर इस तरह के फॉर्मेट में एक रोमांच होता है, दर्शक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन स्रोत शायद इससे भी गहरी बात कहता है। ये सिर्फ चैलेंज की वजह से नहीं हुआ, ये आरव की बेहतर होती कमेंट्री, अच्छी एडिटिंग और शायद उसके खेलने के अनोखे स्टाइल का नतीजा था। मतलब क्वालिटी में सुधार आया था। बिल्कुल। दर्शकों ने न सिर्फ गेम प्ले देखा, बल्कि उसकी लगन और सुधार को भी पहचाना। उनका नजरिया आलोचक से प्रशंसक में बदलने का ये सफर कंटेंट की गुणवत्ता में आए सुधार का सीधा प्रमाण है। बिल्कुल, ये सफलता का पहला बड़ा स्वाद था। स्पॉन्सरशिप के ऑफर आने लगे होंगे, थोड़ी कमाई भी शुरू हुई होगी। हाँ, जिंदगी पटरी पर आती दिखी होगी। हाँ, ऐसा लगा जैसे गाड़ी पटरी पर आ गई। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, खासकर डिजिटल दुनिया में सफर कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। स्रोत हमें बताता है कि कुछ महीनों बाद अचानक व्यूज गिरने लगे। ओह, फिर से? हाँ, और स्रोत इसके पीछे संभावित कारणों की ओर इशारा करता है। हो सकता है YouTube का एल्गोरिदम बदल गया हो। हाँ, ये तो होता रहता है। मतलब जिस तरीके से YouTube वीडियोस को लोगों तक पहुंचाता है, उसमें बदलाव आ गया हो, या फिर गेमिंग ट्रेंड्स बदल गए हो। नए गेम्स आ गए होंगे। हाँ, दर्शक किसी नए गेम की तरफ आकर्षित हो गए हों। ये क्रिएटर्स के लिए एक बहुत आम लेकिन मुश्किल चुनौती है। प्लेटफॉर्म और दर्शक दोनों ही लगातार बदलते रहते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि स्पॉन्सरशिप कम हो गई या बंद हो गई और कमाई घटने लगी। आरव फिर से उसी मोड़ पर खड़ा था जहां अनिश्चितता थी। लेकिन इस बार शायद वो थोड़ा ज्यादा तैयार था। हाँ, इस बार स्रोत के अनुसार उसके रवैये में एक बड़ा फर्क था। पहली बार की निराशा के मुकाबले इस बार वो ज्यादा मजबूत नजर आया। अच्छा। उसने हार मानने के बजाय कहा, अगर गेम बदल गया है तो मैं भी बदल जाऊंगा। वाह, ये सोच ही अपने आप में एक जीत थी। सही कहा। बिल्कुल, और यहीं पर अनुकूलन क्षमता या अडेप्टेबिलिटी का असली महत्व सामने आता है, जिसे स्रोत प्रमुखता से उजागर करता है। ऑनलाइन दुनिया में टिके रहने का ये मूल मंत्र है। आरव ने क्या किया? स्रोत बताता है कि उसने सिर्फ ट्रेंडिंग गेम्स खेलना ही नहीं सीखा, बल्कि कंटेंट के फॉर्मेट भी बदले। उसने शॉर्ट्स और रील्स बनाना शुरू किया, जो उस समय तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। हाँ, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। बिल्कुल। उसने अपनी कमेंट्री में विविधता लाई, कभी मजाकिया अंदाज तो कभी अपने संघर्ष की कहानी सुनाकर मोटिवेशनल बातें। अच्छा, मतलब सिर्फ गेम प्ले नहीं। हाँ, उसने एक तरह से अपने पर्सनल ब्रांड को सिर्फ गेमिंग तक सीमित न रखकर उसे और व्यापक बनाया। तो उसने अपनी ऑडियंस को नए तरीकों से जुड़ने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल, उसने समझा कि दर्शक सिर्फ गेम प्ले नहीं बल्कि क्रिएटर की पर्सनैलिटी से भी जुड़ते हैं। ये बदलाव दिखाता है कि उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा। पहली बार जब व्यूज गिरे और नेगेटिव कमेंट आया तो वो टूटने की कगार पर था। हाँ बिल्कुल। इस बार उसने चुनौती को एक अवसर की तरह देखा, खुद को और अपने कंटेंट को बेहतर बनाने का अवसर। स्रोत में उसकी पहली नाराजगी और इस बार के सक्रिय रवैये के बीच का ये विरोधाभास बहुत अहमियत रखता है। सही बात है। ये दिखाता है कि असफलताएं हमें कितना कुछ सिखा सकती हैं। और इस नई रणनीति और बदले हुए नजरिए का असर भी दिखा। क्या हुआ फिर? स्रोत बताता है कि इस बदलाव और लगातार मेहनत के लगभग 1 साल बाद
उसका चैनल न सिर्फ वापस ट्रैक पर आया, अच्छा। बल्कि उसने एक नया मुकाम हासिल किया, 10 लाख सब्सक्राइबर्स, अरे वाह। मिलियन। हाँ, ये YouTube की दुनिया में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल है। और फिर वो पल आया जिसका सपना हर यूट्यूबर देखता है, YouTube की तरफ से सिल्वर प्ले बटन। सिल्वर प्ले बटन, बहुत बढ़िया। वो पल कितना भावुक रहा होगा। स्रोत उस क्षण का जिक्र करता है जब उसने वो चमकता हुआ बटन अपने माता पिता को दिखाया। ओ, वही पिता जो कभी कहते थे मोबाइल छोड़ दे, उनकी आंखों में गर्व था। ये तो किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा पल होता है। हाँ, और माँ ने कहा, मैंने कहा था ना, जो दिल से खेलेगा वही जीतेगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये शायद आरव के लिए उस सिल्वर बटन से भी ज्यादा कीमती था। यह सिर्फ उसकी मेहनत की जीत नहीं थी, बल्कि उसके जुनून को परिवार की स्वीकृति मिलना भी था। हाँ, वो वैलिडेशन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। उसने इस मौके पर एक खास वीडियो बनाया और उसमें उसने जो कहा वो उसकी पूरी यात्रा का सार था। क्या कहा उसने? ये बटन सिर्फ मेरा नहीं, हर उस इंसान का है जिसे लोग कहते हैं कि वो नहीं कर सकता। वाह। उसने अपनी सफलता को सिर्फ अपनी निजी उपलब्धि नहीं माना, बल्कि उसे उन सभी लोगों को समर्पित किया जो अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं। ये एक बहुत परिपक्व मतलब मैच्योर कदम था। ये दिखाता है कि सफलता सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, सब्सक्राइबर्स, व्यूज या प्ले बटन से बढ़कर है। इसका असली मतलब पहचान मिलना, वर्षों के संदेह के बाद परिवार का विश्वास जीतना और सबसे महत्वपूर्ण दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना है। बिल्कुल। स्रोत में आरव का ये कहना कि ये बटन सिर्फ मेरा नहीं, ये उसकी विनम्रता और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का प्रमाण है। हाँ। जब क्रिएटर्स अपने संघर्ष को ईमानदारी से साझा करते हैं और अपनी सफलता का श्रेय अपने समुदाय को भी देते हैं, तो दर्शकों के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता है। ये थी आरव की कहानी, सीतापुर के काम लड़के से एक सफल गेमर यूट्यूबर और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनने तक का सफर। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। हाँ, जैसा कि स्रोत भी रेखांकित करता है, वो अब भी अपने वीडियोस बनाता है और अक्सर अंत में कहता है, दोस्तों गेम में हार जाओ तो रीस्टार्ट होता है, जिंदगी में हारो तो कोशिश करो, जीत पक्की है। क्या बात है। ये लाइन अब सिर्फ एक कहावत नहीं, उसके जीवन का फलसफा बन चुकी है। हाँ। इस पूरी कहानी से और स्रोत के विश्लेषण से जो मुख्य सीख उभर कर आती है वो काफी साफ है। सफलता कोई एक रात का चमत्कार नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोज की छोटी छोटी कोशिशों, गिरने के बाद फिर उठने का हौसला और लगातार सीखते रहने का नतीजा है। सही कहा। आरव की कहानी इसी बात का जीवंत उदाहरण है कि असली गेमर ऑफ लाइफ वही है जो हारने पर रीस्टार्ट बटन दबाने की हिम्मत रखता है। निश्चित रूप से आरव की कहानी आधुनिक समय में जुनून और उद्यमिता के संगम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये दिखाती है कि कैसे आज के डिजिटल युग में गैर पारंपरिक शौक या जुनून भी एक सार्थक और सफल करियर का रूप ले सकते हैं। हाँ, अगर मेहनत हो तो। हाँ, अगर उनमें सही मात्रा में मेहनत, लचीलापन और सीखने की तीव्र इच्छा शामिल हो। लेकिन यहाँ स्रोत हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। अच्छा, क्या सवाल? कि आज के दौर में ऐसे और कौन से गैर पारंपरिक जुनून या शौक हैं जिन्हें शायद अभी गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन उनमें कल की सफलता की कहानियां बनने की क्षमता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, और उन क्षेत्रों में आगे बढ़ने वालों को आरव जैसी या शायद उससे भी अलग किन अनोखी बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। ये भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है।